अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और सर्दियों के मजे जो है वो ले रहे होंगे। इट्स मी डाइटिशियन अक्सा, वेलकम टू माय चैनल। तो जनाब आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से दो मजेदार जो चीजें हैं वो आप लोगों की सरप्राइज हैं, वो ये है कि लास्ट में मैं इस वीडियो के गिव अवे अनाउंस करूंगी। सरप्राइज गिव अवे होगा, बताऊंगी नहीं कि क्या क्या चीजें हैं, लेकिन इतना मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं और आप लोग बहुत ज्यादा खुश होंगे उसको देख के। तो एक ट्रिकी सा गिव अवे है, वीडियो ध्यान से शुरू से लेके लास्ट तक जो देखेगा वही सबसे पहले डेफिनेटली आंसर कर पाएगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा ट्रिकी कर रही हूँ और मजे का होगा गिव अवे, वो आप लास्ट में सुनिएगा। तो इसके साथ साथ हम इस वीडियो में बात करेंगे सर्दियों के हवाले से, वो ये कि उसमें सर्दियों में अक्सर लोगों की जो है वो फिंगर सूज जाती हैं, और पाँव की भी और हाथों की भी, और इससे ये होता है कि बहुत ज्यादा खारिश होती है, दर्द होती है और बहुत ज्यादा ना इरिटेटिंग होता है वो चीज। और हम फिर कुछ बंद बूट वगैरह या शूज या पम्प्स वगैरह नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि मैं इस चीज को समझ सकती हूँ। मेरे एक पिछली सर्दियां छोड़ के उससे मतलब 2 साल पहले मेरे ये हुआ था मेरे साथ, और बहुत ही बुरी तरह हुई थी। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसकी रेमेडी बताऊंगी। मेरे जो फादर हैं उनकी हर सर्दियों में होती ही होती है, क्योंकि उन्होंने बाहर ज्यादा जाना होता है और फिर वो बाहर सर्दी ज्यादा होती है घर की निस्बत, सो उनके ज्यादा होती है। और हर साल जो हम रेमेडी करते हैं वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि बहुत पुरानी रेमेडी है जो हम लोग घर में करते हैं, और आपको विद इन अ वीक आपको आराम आ जाएगा, आपकी पेन खत्म हो जाएगी, आपकी खारिश खत्म हो जाएगी जस्ट 2 बार करने से, ठीक है। और जिसके ज्यादा एलर्जी होगी वो आप जितनी बार मर्जी भी कर सकते हैं। जिनके पाँव में पेन होती है या जिनके पाँव में स्मेल आती है और या जो है जिनके इचिंग वगैरह और बहुत उंगलियां जो है वो सूज जाती हैं। तो इस वीडियो में हम लोग वो डिस्कस करेंगे। वीडियो ध्यान से देखनी है, मैं आप लोगों को अगेन बोल रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉपर समझ आ पाए। अभी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह इस बार तो नहीं है, लेकिन अभी तो सर्दियां स्टार्ट हुई हैं और आगे पता नहीं होती है कि नहीं होती है, लेकिन मैं आप लोगों को प्रॉपर बताऊंगी कि कैसे करना है। सबसे पहले हमें चाहिए है पानी, ठीक है। कोई भी, ये मैं छोटा भी आपको मैं बताऊंगी कैसे कैसे डालना है, लेकिन आपने डालना है बड़े टब में, ठीक है। टब ले लेना है आप लोगों ने जिसमें आप पाँव डिप कर पाए, पाँव आपके टखनों तक, ठीक है, टखनों तक आपके पाँव डिप होने चाहिए। पानी लेना है आपने गरम। मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताऊंगी इसमें, पानी गरम लेके, ठीक है, ये देखें, और इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून जो है वो नमक डालना है। नमक डाल दिया हमने साथ ही इसके अंदर, और 1 टेबल स्पून ही आपने डेटॉल डाल देना है, ठीक है जी। ये हमने डेटॉल भी डाल दिया, ठीक है, ये डेटॉल भी डाल दिया हमने। और इसके बाद हम लोगों ने इसके अंदर डालना है एप्पल साइडर विनीगर। आपके पास व्हाइट विनीगर भी है वो डाल लो, या एप्पल साइडर विनीगर है वो डाल लो। और मैं आप लोगों को एक और बात कहूंगी कि जिन लोगों ने मैनी पैडी करना होता है ना, वो भी ये कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे पाँव क्लीन हो जाते हैं, आप स्मेल से पाक हो जाते हैं और मतलब फ्रेश हो जाते हैं, नेल्स वगैरह भी और सब चीजें, ठीक है। 1 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर डालेंगे विनेगर। आपके पास व्हाइट वाला है तो व्हाइट वाला डाल लीजिएगा, ठीक है जी। और ये हमने 1 टेबल स्पून विनेगर डाल दिया। इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है पानी को। ये आपने टब में लेना है, पानी इतना गर्म होना चाहिए, क्योंकि ये होता है जब फिंगर्स के साथ ऐसे होता है ना तो फिंगर सेंसिटिव हो जाती है। थोड़ा सा पानी भी हल्का सा गर्म भी होना तो बहुत पेन होती है। आप लोगों ने क्या करना है, पानी थोड़ा सा गरम लेना है, मतलब ये नीम गरम नहीं, थोड़ा सा उससे ज्यादा गरम। और पाँव कैसे डिप करने हैं, पहले टखनों की एड़ी जो होती है ना, हमारी हील्स होती हैं, वो आपने डिप करनी है पाँव में, फिर आपने फिंगर वाला पोर्शन जो है अंदर लेके जाना है, ठीक है। ये नहीं आपने डायरेक्ट जो है फिंगर डाल के फिर एड़ी नहीं डालनी है, आप लोगों ने पहले हील्स डालनी है, एड़ियां डालनी है पाँव की, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिंगर लेके जानी है, ठीक है जी। इस तरह ये जो है आपने 20 मिनट्स या 15 to 20 मिनट एटलीस्ट आप लोगों ने इसके अंदर अपने पाँव डिप रखने हैं। करके डिप करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है कि आप समझ लें कि हमारे जो है वो 20 मिनट्स गुजर चुके हैं, और उसके बाद आप लोगों ने पाँव को निकाल के अच्छे से साफ करना है। और जिन्होंने मैनी पैडी करना है ना, मतलब लाइक जिन्होंने पाँव वैसे ही साफ करने हैं सर्दियों में, तो आप इसमें अंदर कोई भी जो है वो शैम्पू डाल सकते हैं या कोई फेस वॉश डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही बेस्ट रहता है, ठीक है। अच्छा जी, ये आप लोगों ने डाल लिया, 20 मिनट आप लोगों ने पाँव डिप कर लेने हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है,
एक मैं बाम बताऊंगी, और जो गिव अवे के विनर होंगे ना उनको मैं ये भी बना के भेज दूंगी ताकि उनको ये वाली चीज ना बनानी पड़े। आप लोगों ने ये करना है, हाफ टेबल स्पून आपने लेना है, हाफ टेबल स्पून ले लो या 1 टीस्पून ले लो। अगर आपके पाँव के जस्ट फिंगर्स ही है ना, तो अगर आपने इसको ज्यादा देर के लिए बना के रखना है तो आप इसको ज्यादा भी बना सकते हैं। और इसमें जो मतलब मैं आपको ये बता रही हूँ, जो हाफ टेबल स्पून आप लोगों ने ऑयल लेना है ना, सरसों का तेल लेना है, सरसों का तेल। और यहाँ अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप इसमें जो है तारा मीरा का तेल भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आप लोगों ने लेना है सेप्ट्रॉन का पाउडर, और सेप्ट्रॉन की टैबलेट भी आती है, वो भी आप ले सकते हैं। उसको बाद में पीस लेना, पाउडर कर लो। घर में मेडिकल स्टोर से इजीली मिल जाता है, वरना ये पाउडर भी इजीली मिल जाता है। हम लोग जो है वो यही यूज करते हैं। और इसके अंदर हाफ टेबल स्पून सरसों के तेल के अंदर हमने हाफ टेबल स्पून ही हमने सेप्ट्रॉन का पाउडर डालना है। ठीक है, बिल्कुल पेस्ट नुमा बनाना है। ये एंटीसेप्टिक होता है, बहुत ही बेस्ट रहता है। ये देखिए, ठीक है, ये चीज बनानी है आप लोगों ने। अच्छा, 20 मिनट आप लोगों ने पानी के अंदर पाँव डिप कर लिया। उसके बाद आपने अच्छे से खुश्क करना है, उसको ड्राई करना है टिश्यू से। नेल्स के इर्द गिर्द अच्छे से टिश्यू लगा लगा के आपने इसको साफ करना है। कोशिश कीजिएगा टॉवल के साथ साफ नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये होता है टॉवल से हम जब रगड़ते हैं ना तो वो मांस उतर जाता है, स्किन उतर जाती है और बहुत ही पेनफुल होता है। और फिर उसके बाद जो उसमें टॉवल में ये भी होता है कि हमारी जो एलर्जी होती है, जो हमें ये इन्फेक्शन हुआ होता है, वो आगे फैलने का भी होता है, क्योंकि हम लोग ऐसे रगड़ रगड़ के साफ करते हैं। तो आप लोगों ने टिश्यू यूज करना है। उसके बाद आप लोगों ने ये बाम जो है अच्छे से उसके इर्द गिर्द लगानी है, नेल्स के ऊपर लगानी है, नेल्स के साइड पे लगानी है, लाइक ऐसे करके। ये देखें, ये वाली बाम ली हमने, और ये मेरा नेल है, ठीक है। इसके इर्द गिर्द अच्छे से बिल्कुल नेल्स के अंदर भी आप लोगों ने डालनी है। पाँव की नाखून, वो जो नेल्स हैं वहां पे भी, और अगर फिंगर पे भी है यहाँ पे भी। ठीक है जी, ये आप लोगों ने इसको करके ना अच्छे से आप लोगों ने शॉपर डाल लेना है। कोई भी प्लास्टिक रैप कर लो इर्द गिर्द उसके, यहाँ आप शॉपर डाल लो। ठीक है, बस आपने 10 मिनट तक ये करके रखना है। 10 मिनट से आप 15 मिनट तक भी कर सकते हैं। और ये करके आपने हीटर चलाना है। ठीक है, हीटर के आगे थोड़ा सा आपने पाँव को ना थोड़ी सी हीट देनी है। वो अगर आपके पास हीटर नहीं है तो आप उस जो ड्रायर है उसको गर्म हवा निकाल के वो आप पाँव के इर्द गिर्द डाल सकते हैं। शॉपर पहन लेने हैं पाँव के ऊपर, और आपने ड्रायर मार देनी है गर्म। ठीक है, और हीटर दूर दूर से बस हीट देनी है। ये ना आप शॉपर पहन के ऐसे लगे और पूरी आपकी ना प्लास्टिक रैप हो जाए, क्योंकि शॉपर जो है वो मेल्ट हो जाता है हीटर के आगे से। थोड़ा दूर रखना है हीटर को। ठीक है जी। अच्छा, ये आप लोगों ने 10 मिनट रात सोने से पहले करना है, मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इसके बाद जिन जिन लोगों को, जितने दिन आप लोगों को एलर्जी है ना, आप लोगों ने बंद शूज नहीं पहनने हैं। कोई भी बूट बंद पहनना नहीं है, आपने ओपन पहनना है। सॉक्स पहने, और सॉक्स जो है वो डेली के डेली जो है वो चेंज करें। और इसके अलावा एक और रेमेडी मैं आप लोगों को साथ बताती हूँ, जिनके क्या कहते हैं, उसके अंदर पाँव के अंदर स्मेल आती है ना, आपने ये सेप्ट्रॉन का पाउडर है ना, सॉक्स के इर्द गिर्द ना, सॉक्स के अंदर हल्का हल्का हल्का, बल्कि पाँव के ऊपर छिड़क ले, पाँव के ऊपर स्प्रिंकल करके आपने सॉक्स पहन लेनी है। आपके शूज में से स्मेल नहीं आएगी। और आप इसको अंदर अपने शूज के अंदर भी, जो वाइफ है वो अपने हस्बैंड के शूज के अंदर भी आप इसको डाल सकती हैं, तो उससे स्मेल नहीं आएगी। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये आप लोगों ने 10 से 15 मिनट करके आप लोगों ने इसको अच्छे से रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद आप लोगों ने कोई भी वैसलीन ले लो। वैसलीन लेने के बाद आपने फिंगर के इर्द गिर्द हल्का हल्का सा मसाज करना है, और सॉक्स पहन लेनी है। ठीक है, और रात को सोने से पहले हम लोग सोते वक्त हमें सॉक्स नहीं पहननी चाहिए, लेकिन आप लोगों ने करना है सॉक्स पहन लेनी है। रजाई में, ब्लैंकेट में चले जाओ। उसके बाद जब आपके पाँव गर्म हो जाए, आपने अंदर ही अपनी सॉक्स जो है रजाई के अंदर या ब्लैंकेट के अंदर आपने सॉक्स उतार देनी है। बस ये आप लोग देखिएगा आपको दिनों में कैसे डिफरेंस फील होता है। ये हमारे घर में कई सालों से ये लोग करते आ रहे हैं। और इसके बाद जो है वो रेड जोन मेरे पास, ठीक है, ओके। और इसके अलावा जो है आप लोगों ने ये रेमेडी करके मुझे जरूर बताना है। और इसके साथ साथ बारी आती है गिव अवे की। गिव अवे में मैं आप लोगों को 2 जो है वो सरप्राइज गिव अवे होंगे। ठीक है, और उसके अंदर बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें होंगी। ज्वेलरी भी हो सकती है, आपका मेकअप प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, शर्ट्स भी हो सकती हैं, और कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग सा हो सकता है।
सो आप लोगों ने उसके लिए क्या करना है, मैं आप लोगों को कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताऊंगी कि आप लोग जो है वो इंस्टा पे जाकर मुझे फॉलो करें, यहाँ जाकर फॉलो करें, ऐसा कोई रूल नहीं है। आप लोगों ने सिंपल क्या करना है, मैंने अंदर वीडियो के ही एक पॉइंट के ऊपर रेड जोन बोला है, वो आपने उस पॉइंट की एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे बतानी है और इसके साथ साथ जो है वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है। तो मैं रैंडमली 3 दिन के बाद, मतलब आज जो है वो थर्सडे है, ठीक है, और संडे को मैं आप जो विनर है वो यहीं पे डिसाइड करूंगी इंशाल्लाह लाइव आके आप लोगों के साथ, और विनर डिसाइड करूंगी या फिर जो है वो मैं रैंडम कमेंट देखे उनमें से आपको मैसेज कर दूंगी, कमेंट के अंदर रिप्लाई कर दूंगी कि आप जो है मुझे अपना एड्रेस वगैरह जो है वो सेंड कर दें, ठीक है। सबसे पहली बात, जिन लोगों ने लिखा कि हम जो है वो हमें दे दें प्लीज, हमें जरूरत है और ये वो, इस तरह के कमेंट्स नहीं करने हैं, ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे आप लोग। बस सिंपल आप लोगों ने यही करना है कि एक तो मैंने रेड जोन बोला है, ठीक है, रेड जोन इस वीडियो में बोला है, ध्यान से वीडियो देखना था, मैंने आपको पहले बोला था। आप लोगों ने उसकी टाइमिंग प्रॉपर लिखनी है, टाइमिंग किस पॉइंट के ऊपर, किस टाइम के ऊपर जो है मैंने वो बोला है, ठीक है। वीडियो की जो टाइमिंग होती है वो लिखना है। सेकंड, लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है और नीचे जो है कोई भी कॉमेंट, मतलब वो टाइमिंग आप लोगों ने लिख देनी है या कोई भी रैंडम सा कमेंट कर दें साथ में, ठीक है। तो इस 3 दिन के बाद इंशाल्लाह मैं विनर अनाउंस करूंगी। हो सकता है 2 या 3 विनर हो जाए और या फिर जो है वो 2 विनर, क्योंकि हर वीडियो में मेरा कोई ना कोई इंशाल्लाह हर गिव अवे होगा, किसी ना किसी वीडियो में जरूर होगा। कोशिश होगी कि जितने ज्यादा मैं गिव अवेज आप लोगों को दे सकूं, हर वीडियो में एक गिव अवे एटलीस्ट इंशाल्लाह आई ट्राई माय बेस्ट कि मैं हर गिव अवे अनाउंस करूं। और अपना ढेर सारा ख्याल रखना है और इंतजार करते हैं आप लोगों के आंसर्स का। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, इसकी फीडबैक मुझे जरूर देनी है। और इसके साथ साथ चले जी इजाजत दें, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक अच्छी इफेक्टिव रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।